हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली जो न्यू वीडियोस पोस्ट की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आने वाले हार्ड वर्ड की आउटलाइन डिक्टेशन से पहले बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। अब तक हम में से ज़्यादातर लोग कोरोना वायरस महामारी को लेकर सोशल मीडिया के जरिए आ रहे ज्ञान से तंग आ चुके हैं, तो आखिरकार हम करने क्या जा रहे हैं? हम में से ज़्यादातर लोग तथाकथित ज्ञान को डिलीट भर कर देते हैं और कोरोना से जुड़े हास्य व्यंग्य को आगे बढ़ा देते हैं। उर्वरक भारतीय दिमाग इन सब का जनक है और उनमें से कई बहुत अच्छे भी होते हैं। मगर पुरानी कहावत है कि हर बुराई में अच्छाई छिपी होती है। अंधकार जितना घना होता है सवेरा उतना साफ। तो सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? प्रकृति माता। प्रकृति माता का मौन संदेश क्या है? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैंने तुम्हें अपने साथ, अपने आसपास के जीवों के साथ सह अस्तित्व की आज़ादी दी, लेकिन तुमने अपनी सीमाएं तोड़ दी और एक बुरे बच्चे की तरह बुरा व्यवहार किया। दशकों से दुनिया 5 सितारा होटलों के आरामदायक सम्मेलनों में केवल ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, गंगा की सफाई आदि की चर्चा करती रही और काम ठीक उल्टा किया। इसलिए मैंने फैसला किया कि अपना इलाज खुद करूं और तुम्हें तुम्हारे घरों में बंद कर दूं। देखो, इतने कम समय में तुम मेरे खेल को महसूस कर सकते हो। माँ गंगा समेत नदियाँ अब पहले से ज़्यादा साफ हैं। वातावरण पहले से बेहतर है। आकाश नीला दिखने लगा है और सबसे ऊपर यहाँ तक कि आप सितारे भी देख सकते हैं। दुनिया में ज़्यादातर सत्ता के भूखे लोगों ने मुझे सीमा में बांधने की कोशिश की। मुझे अलग अलग धर्मों के नाम दिए और मेरा इस्तेमाल अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किया। यह भी दावा किया कि केवल वही मेरी रक्षा कर सकते हैं और यह भूल गए कि मैं ही तुम सब की रक्षा करती हूँ और तुम में इतनी क्षमता नहीं कि मेरी रक्षा कर सको, लेकिन तुमने मेरे नाम पर शासन करना चाहा। इसलिए तुमने लोगों को एक दूसरे से लड़ाया। एक बार फिर मेरे नाम पर दिग्भ्रमित किया। अब नतीजे देखो। राजनीतिक शक्तियों ने उन जगहों को भी बंद करने का निर्देश जारी किया है जहां उन्होंने मुझे बंद कर रखा है। इसे मंदिर, चर्च, मस्जिद आदि कहते हैं। आदेश में कहा गया है सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। कोई धार्मिक भीड़
या किसी प्रकार के जमावड़े की अनुमति नहीं होगी। कोई अपवाद नहीं होगा। मेरा खेल देखो। पैरा, दुनिया के धार्मिक ग्रंथों के खामोश संदेशों में तुमने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, चाहे वह वेद, उपनिषद, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान या गुरु ग्रंथ साहिब हो, या फिर इसी मकसद से अलग अलग आस्थाओं से जुड़े संतों और ऋषियों की शिक्षाएं रही हों। यह संदेश था प्यार का, सबका ख्याल करने का, करुणा और पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर एक परिवार मानने का। तो हम उस संदेश को ग्रहण करें जो प्रकृति ने हमें कोरोना के रूप में दिया है, और हम अपने ऋषियों के ज्ञान की ओर लौटें, जो निश्चित रूप से अपने समय के PhD स्कॉलर रहे होंगे। उनमें से हजारों लोगों ने हजारों सालों तक अनुसंधान किया और उसका निष्कर्ष ही हम तक वेद के रूप में पहुंचा। पैरा, हम अपनी प्रकृति माता के पास चले। कई सालों से सरकार ने गंगा की सफाई के प्रोजेक्ट में लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन केवल कुछ दिनों में हम देख सकते हैं कि किस तरह माँ गंगा अपने आप साफ हो गई हैं, मानो वह हमसे कह रही हो, मैं जानती हूँ कि खुद को किस तरह साफ रखना है। मेरे पास ताकत और शक्ति है। जब तक कि तुम मुझे प्रदूषित नहीं कर देते, यह बहुत आसान है। पैरा, हम प्रकृति माता के आभारी रहें, जिन्हें इस संकट के रूप में हमें एक सीख देनी थी। इस बारे में दुनिया के सभी ग्रंथों ने पहले से ही संकेत दे रखा था कि आखिरकार आपके भीतर ही धार्मिक स्थान है और यह कभी बंद नहीं होता जब तक कि आप खुद को बाहर नहीं कर लेते। और कभी ना सोचें कि आप प्रकृति के उपहार का हमेशा दुरुपयोग कर सकते हैं और आपको हर जाना देना नहीं पड़ेगा। प्रकृति हमारी वास्तविक रक्षक है, इसलिए इसका सम्मान करें। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।